जय श्री सनातन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने जा रहे हैं कलयुग और श्री हनुमान जी की। माना जाता है ब्रह्मा जी ही सृष्टि के रचयिता हैं और उनके 4 पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ब्रह्मा जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र सतयुग से कहा कि मेरी आज्ञा का पालन करो और ध्यान रहे कि नरक खाली ना रहे। सतयुग ने कहा, हे पिताजी, मेरा व्यवहार भी आपका ही रचा हुआ है। मेरे युग में मेरे होते हुए कोई भी नरक में नहीं जाएगा। जब त्रेता की बारी आई तो त्रेता ने कहा कि पिताजी, मैं अपने बड़े भाई के वचन का ही पालन करूंगा और मैं किसी को नरक नहीं भेजूंगा। द्वापर ने कहा कि हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने की कोशिश करूंगा और ध्यान रखूंगा कि नरक भी खाली ना रहे। ब्रह्मा जी के सबसे छोटे पुत्र कलयुग ने मुस्कुराकर ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिताजी, आप चिंता ना करें। मेरे युग में मेरे होते हुए मेरी नजर जिस पर भी पड़ेगी उसका नरक जाना पक्का है। और जिस प्रकार सबसे बड़े भाई ने आपसे वचन दिया है कि कोई भी उनके युग में नरक नहीं जाएगा, उसी प्रकार मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे युग में मेरे होते हुए कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसीलिए रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को यह कार्य दिया है कि वह कलयुग में उनके भक्तों की रक्षा करें और जो भी मनुष्य उनका नाम लेता है, उनसे प्यार करता है, उनका नाम जाप करता है, वह समय समय पर उनकी मदद करते रहे। इसीलिए कलयुग में सिर्फ नाम जाप को ही सबसे बड़ा रखा गया है। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं विवेक कपिध्वज। जय श्री राम। सभी लोगों का मानना है कि कलयुग में मंगलवार और शनिवार ही सिर्फ हनुमान जी का दिन है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी नजर से देखा जाए तो सभी 7 दिन कलयुग में श्री हनुमान जी के ही हैं। आइए मैं बताता हूँ कैसे। रविवार भगवान सूर्य देव का दिन माना जाता है। इस दिन को सूर्य देव की पूजा और आराधना के लिए समर्पित किया जाता है। सूर्य देव और हनुमान जी का संबंध बहुत प्राचीन और अद्भुत है। हनुमान जी को सूर्य देव का शिष्य माना जाता है क्योंकि उन्होंने सूर्य देव से विद्या और ज्ञान प्राप्त किया था। कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्य देव से इतनी विद्या और ज्ञान प्राप्त किया कि वे सूर्य देव के समान ज्ञानी और शक्तिशाली बन गए। इसीलिए हनुमान जी को सूर्य देव का भी अवतार माना जाता है। इस संबंध के कारण हनुमान जी की पूजा करने वाले लोग अक्सर सूर्य देव को भी अर्घ देते हैं। हनुमान जी की एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें उन्होंने सूर्य देव को एक फल समझकर खाने की कोशिश की थी। कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन में जब वे अपनी माँ के साथ रहते थे, उन्होंने सूर्य देव को एक बड़े और चमकते फल के रूप में देखा। हनुमान जी ने सोचा कि यह फल बहुत स्वादिष्ट होगा और उसे उन्होंने खाने की कोशिश की। जब हनुमान जी सूर्य देव को खाने की कोशिश कर रहे थे तो सूर्य देव ने उन्हें रोका और कहा, हे हनुमान, तुम मुझे एक फल समझकर खाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तो सूर्य देव हूँ जो सारे संसार को प्रकाश देता है। हनुमान जी ने सूर्य देव की बात सुनी और उनसे माफी मांगी। सूर्य देव ने हनुमान जी को माफ कर दिया और उन्हें विद्या और ज्ञान की शिक्षा देने का वचन भी किया। इसी कारण से रविवार को श्री हनुमान जी का भी दिन माना जाता है। सोमवार शिव जी और हनुमान जी का संबंध बहुत प्राचीन और अद्भुत है। हनुमान जी स्वयं भगवान शिव का अवतार है और उन्हें शिव जी का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था ताकि वे भगवान राम की सेवा कर सकें और उनकी रक्षा कर सकें। हनुमान जी ने भगवान राम के लिए अपनी जान तक दे दी थी और उन्हें भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। शिव जी और हनुमान जी के बीच का संबंध इतना गहरा है कि हनुमान जी को अक्सर शिव जी के मंदिरों में भी पूजा जाता है। शिव जी के भक्त अक्सर हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। इस संबंध के कारण हनुमान जी को शिव जी के समान ही शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है और उनकी पूजा करने से भगवान शिव की भी कृपा होती है। इसीलिए सोमवार को भी हनुमान जी का ही दिन माना जाता है। मंगलवार श्री हनुमान जी का जन्म मंगलवार को सुबह 6:03 पर हुआ था और श्री राम जी की लंबी आयु के लिए जब श्री हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर रंगा था
तब उनकी सच्ची भक्ति और प्रेम को देखकर श्री राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मंगलवार को जो भी मनुष्य अपनी सच्ची भक्ति से उन्हें सिंदूर लगाएगा, उसकी सारी इच्छाएं खुद श्री राम जी पूरा करेंगे। इसलिए खास मंगलवार का दिन हनुमान जी को जाता है। बुधवार को गणेश जी का दिन माना जाता है। इस दिन को गणेश जी की पूजा और आराधना के लिए समर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि बुधवार को गणेश जी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। हनुमान जी और गणेश जी का संबंध बहुत प्राचीन और अद्भुत है। दोनों ही भगवान के अवतार हैं और उनकी पूजा करने से बहुत लाभ होता है। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जबकि गणेश जी को भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के रूप में पूजा जाता है। दोनों ही भगवान के अवतार हैं और उनकी पूजा करने से बहुत लाभ होता है। कहा जाता है कि हनुमान जी और गणेश जी दोनों ही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और उनकी पूजा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दोनों ही भगवान के अवतार हैं और उनकी पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए बुधवार का दिन भी गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी को भी समर्पित होता है। बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, जो संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। बृहस्पतिवार को भगवान लक्ष्मी नारायण की भी पूजा की जाती है, जो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के संयुक्त रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के साथ एक अविनाशी संबंध से जुड़े हुए हैं। हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। हनुमान जी और भगवान विष्णु के संबंध को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण के साथ साथ श्री हनुमान जी का भी दिन माना जाता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में बने रहें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है। इस दिन को माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा और आराधना के लिए समर्पित किया जाता है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जीवन में शांति, सुख और सफलता प्राप्त होती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार हनुमान जी ने माता लक्ष्मी जी की पूजा की थी और उन्हें अपनी शक्ति और साहस का स्रोत माना था। कथा के अनुसार जब हनुमान जी भगवान राम की सेवा में समर्पित थे तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का निर्णय लिया। हनुमान जी ने माता लक्ष्मी जी की पूजा की और उन्हें अपनी शक्ति और साहस का स्रोत माना था। माता लक्ष्मी जी ने हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगी और उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा में समर्पित होकर कई अद्भुत कार्य किए और माता लक्ष्मी जी की कृपा से उन्हें हमेशा सफलता प्राप्त हुई है। इसीलिए शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के साथ साथ श्री हनुमान जी का दिन माना जाता है। शनिवार को शनिदेव का दिन मनाया जाता है, क्योंकि शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है और उन्हें कर्मों के अनुसार फल देने वाला माना जाता है। शनिदेव का जन्म शनिवार को हुआ था, इसलिए यह दिन उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। शनिवार को शनिदेव की पूजा करने से व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है और जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया था। उस अभिमान के कारण उन्होंने हनुमान जी को युद्ध में चेतावनी दी। हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति का नाम लेकर उनके घमंड को चूर चूर किया था। तब शनिदेव ने श्री राम की भक्ति ही शक्ति जानकर हनुमान जी से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि आपका कोई भी भक्त अगर शनिवार को आपकी पूजा करता है तो मेरी बुरी दृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी। और तभी से शनिवार को शनिदेव के साथ साथ श्री हनुमान जी का दिन मनाया जाता है।
आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो बिल्कुल जरूर करें ताकि सभी हनुमान भक्तों को मेरी ये वीडियो मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।